आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुझे बंधक बनाया गया, अपशब्द बोले, लखनऊ से आया कॉल। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों पर डीएम ने कही ये बात। भारत ईयू डील पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया, वो अपने खिलाफ हो रहे युद्ध को फंड कर रहे हैं। यमन पर हमारे बीच मतभेद, लेकिन यूएई के साथ रिश्ते जरूरी, सऊदी अरब के बदले सुर। अमेरिका की खुली धमकी, F-35 डील नहीं हुई तो कनाडा के एयर स्पेस में भेजेंगे फाइटर जेट। चीन के परमाणु हथियार अब अमेरिका की मुट्ठी में, शी जिनपिंग को अपनों ने ही डस लिया। भारत का दावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई रोकने की गुहार लगाई। ट्रंप ने अब इस देश पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया। ये मुल्क है हमारा, शांति से रहो, ए.आर. रहमान के सांप्रदायिक बयान पर वहीदा रहमान का जवाब। पाकिस्तानी क्रिकेटर का दावा, इस मामले में बांग्लादेश 10 देशों के बराबर। और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार ना करके ये करना चाहिए, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की राय। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया तो वो चर्चा में आ गए। शाम को उन्होंने बंधक बनाने का संगीन आरोप भी लगाया। दावा किया गया है कि बरेली जिलाधिकारी आवास में 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। दरअसल सोमवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री डीएम आवास पर पहुंचे थे। डीएम आवास में वह करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद बाहर निकले तो अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि डीएम ने वार्ता के लिए बुलाया था। आरोप लगाया है कि वह डीएम आवास पर 45 मिनट तक बंधक रहे। कहा है कि मैंने सचिव दीपक पांडे को फोन किया है, कहा कि मुझे बंधक बनाकर रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर लिया, डीएम और एसएसपी साहब को बता दिया, तब तुरंत छोड़ दिया गया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने जा रही डील पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहे हैं। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सोमवार को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथियों का चयन भारत की इस कूटनीतिक सोच का भी संकेत देता है कि वह दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तेज कर रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा मंगलवार 27 जनवरी को होने जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश या दो पक्ष एक दूसरे के लिए अपने बाजारों में पहुंच को आसान बनाते हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जब व्यापार को लेकर भारत और यूरोप दोनों का ही अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सऊदी यूएई के मजबूत क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। फैसल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सऊदी अरब और यूएई में कई मुद्दों पर तनाव है, खासतौर से यमन में प्रभाव बढ़ाने के मुद्दे पर। दोनों देशों में हालिया हफ्तों में टकराव की स्थिति रही है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक फैसल ने यूएई सऊदी संबंधों पर हुए सवाल पर कहा, हमारे नजरिए से यूएई के साथ संबंध बहुत ज्यादा अहम है। यह क्षेत्रीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सऊदी हमेशा ही जीसीसी के भीतर एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर यूएई के साथ अच्छे और सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए उत्सुक रहा है। सऊदी के शीर्ष राजनयिक प्रिंस फैसल ने वार्सा में यह बातें कही है। अमेरिका और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच ओटावा में अमेरिकी राजदूत ने मार्क कार्नी सरकार को चेतावनी दी है। कनाडा में ट्रंप के राजदूत ने पीट होएक्स्ट्रा ने कहा है कि अगर कार्नी सरकार 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने के फैसले से पीछे हटती है तो अमेरिका कनाडा के साथ दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड डील में बदलाव कर सकता है। अमेरिकी राजदूत ने चेतावनी दी है कि अगर फाइटर जेट डील बदलती है तो अमेरिका को अपने F-35 जेट कनाडा की सीमा के अंदर भेजने होंगे। होएक्स्ट्रा ने आगे कहा कि अगर कनाडा कम फाइटर जेट खरीदता है तो अमेरिका सुरक्षा चिंताओं को लेकर उन कमियों को पूरा करेगा।
इसका मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका को खुद ज्यादा F-35 फाइटर जेट खरीदने होंगे और उनका इस्तेमाल कनाडाई एयर स्पेस में दखल देने के लिए करना होगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 75 साल के जनरल झांग पर भ्रष्टाचार के साथ साथ बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को लीक करने का शक है। इस खबर ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। हालांकि परमाणु लीक पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जवाब दिया है। उन्होंने कहा अब वह सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचित सदस्य यानी पाकिस्तान के प्रतिनिधि की टिप्पणियों का जवाब दे रहे हैं, जिसका एकमात्र एजेंडा भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना है। पर्वतनेनी हरीश ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठा बयान दिया। हरीश ने कहा कि इस मामले के तथ्य बिल्कुल साफ हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। उन्होंने कहा इसी सुरक्षा परिषद ने इस हमले के आयोजकों, साजिशकर्ताओं, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की बात कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया पिछले साल हुए इस व्यापार समझौते पर ठीक से अमल नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कारों, लकड़ी के सामान, दवाइयों और अन्य उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ बताया। अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएगा। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान कम्युनल बाइसनेस पर दिए बयान के बाद से विवादों में घिरे हुए हैं। रहमान ने हाल ही में कहा कि उन्हें बीते कुछ सालों से काम मिलना बंद हो गया है। इसकी वजह उन्होंने इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव को बताया। रहमान के इस बयान पर बहस छिड़ी हुई है। कईयों ने रहमान के इस बयान पर आपत्ति जताई है तो कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया। अब दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने ए.आर. रहमान के बयान पर अपनी राय दी। एक इंटरव्यू के दौरान वहीदा रहमान से ए.आर. रहमान के बयान को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ मैंने इस बारे में पढ़ा है लेकिन मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझती। हर देश में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बांग्लादेश को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, नेपाल, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, नीबिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और अफगानिस्तान इन 10 देशों की संयुक्त क्रिकेट व्यूअरशिप लगभग उतनी ही है जितनी अकेले बांग्लादेश की है। मोहम्मद यूसुफ ने दावा किया है कि 10 देशों की कुल व्यूअरशिप 178 मिलियन है, जबकि सिर्फ बांग्लादेश की व्यूअरशिप 176 मिलियन है। उन्होंने कहा, दुनिया भर के दर्शकों पर टिके इस खेल में अगर बांग्लादेश की सुरक्षा से जुड़ी जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता है तो यह खेल के प्रबंधन और उसके नियमों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जब फैसलों में चयनात्मक रवैया अपनाया जाता है तो निष्पक्षता खत्म हो जाती है। क्रिकेट को प्रभाव के आधार पर नहीं बल्कि सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार का विरोध किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को मैच का बहिष्कार नहीं करना चाहिए बल्कि काली पट्टी बांधकर खेलना चाहिए ताकि विरोध दर्ज कराया जा सके। अपने YouTube चैनल बासित अली शो पर बासित अली ने कहा कि पाकिस्तान को बहिष्कार नहीं करना चाहिए बल्कि काली आर्मबैंड पहनकर भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अब सिर्फ जेंटलमैन का खेल नहीं रहा
रहा बल्कि वह तेजी से राजनीतिक होता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बहिष्कार करना ही है तो T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच का इंतजार क्यों किया जाए। बासित अली ने कहा, अगर बहिष्कार करना है तो 15 फरवरी के भारत पाकिस्तान मैच का इंतजार क्यों, 1 फरवरी को होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच में ही कर दीजिए। बासित अली ने यह भी कहा कि उनके कुछ भारतीय दोस्तों ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान को सीनियर टूर्नामेंट के बजाय अंडर-19 वर्ल्ड कप में पहले कदम उठाना चाहिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के फैसले ने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। बासित अली ने कहा, उन फैसलों के साइड इफेक्ट अब दिख रहे हैं और आगे भी लंबे समय तक दिखेंगे।